नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। ओके, सो पहली बात तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तब मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको पता है, आप जानते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस आप लोगों के रिलेशनशिप में है, तभी ये रीडिंग देखिएगा। अगर आपको डाउट है देन आई एम वेरी सॉरी, दिस इज नॉट द रीडिंग फॉर यू। सो रीडिंग ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आपको आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से एन तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, अगर उनका नाम जो है वो ओ से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड यस, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से एन तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड प्लीज, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपके साथ में कुछ चीजें मैच करें, कुछ चीजें मैच ना भी करें, राइट? सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड यस, लेट्स बिगिन द रीडिंग। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 के लिए ओरेकल मैसेजेस हम निकालेंगे टू सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मैस्कुलिन। क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की इस समय पर ग्रुप नंबर 1 के लिए। आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है, ओके? एंड आप लोगों के इस सिचुएशन की, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी चल रही है, इसकी एनर्जी क्या है ग्रुप नंबर 1। ऑल राइट, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आपका पहला कार्ड जो है वो आया है नंबर 1, न्यू वाइटैलिटी। सेकंड कार्ड आपका आया है अपॉर्चुनिटी बेकन्स, नंबर 4। थर्ड कार्ड इज नंबर 3, रीच आउट। एंड इस सिचुएशन की एनर्जी के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो बेस चक्रा रिवर्स नंबर 1 एंड क्राउन चक्रा। ऑल राइट, ठीक है। सो अभी करंट एनर्जीज जो आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में या आप लोगों की सिचुएशन के बारे में, ये जो थर्ड पर्सन को लेके जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, बहुत ही ज्यादा उथल पुथल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, जो कि शुरू से ही रही है शायद आप लोगों के बीच में, जिनके बारे में बात नहीं करी गई, जिनको रिजॉल्व नहीं किया गया। कुछ ऐसे इश्यूज रह गए थे जो कि शुरुआत से चलते आ रहे थे एंड शायद उन्हीं इश्यूज की वजह से आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस जो है वो हो गई है, राइट? ओवरऑल आप लोगों की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो एनर्जीज जो है आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज हैं वो चेंज होती हुई नजर आ रही है पॉजिटिवली। देयर इज न्यू वाइटैलिटी कमिंग अप, यानी कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में इस सिचुएशन में कुछ ऐसा फेज अगर चल रहा था जबकि जिसमें कि चीजें जो है वो बदल नहीं रही थी और किसी एक रिपीटेटिव पैटर्न पे आप चल रहे थे, स्टेगनेंसी थी, तो वो स्टेगनेंसी जो है वो अब जाने वाली है, राइट? थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, चीजें अब स्लोली आगे बढ़ेंगी एंड देयर इज पॉजिटिविटी कमिंग अप। जो फेमिनिन की एनर्जी जो यहाँ पे आई है वो आई है रीच आउट के कार्ड के साथ में, और जो एनर्जी मैस्कुलिन की आई है दैट इज अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स। सो जो इंसान आप दोनों में से, आपके और आपके पार्टनर में से जो इंसान इस समय पर अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि वो उनके माइंड में, एक तो क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है, उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ चीजें हैं जो वो काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं। स्पेशली वेन एवर दिस पर्सन इज अलोन, जब ये अकेले होते हैं तब ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? कुछ प्लान्स इनके माइंड में चल रहे हैं एंड हो सकता है कि जैसे अगर आप लोगों के बीच में इस टाइम पे बातचीत बंद है तो वो कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं, अपने माइंड में कुछ ऐसी चीज सोच रहे हैं कि दोबारा से कन्वर्सेशन कब शुरू होगी या किस तरह से कन्वर्सेशन जो है वो शुरू होनी चाहिए, या अगर इशू जो है वो बहुत टाइम से एक सेम इशू चलता आ रहा है तो किस तरीके से उस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा, राइट?
एंड जो यहाँ पे मैसेज आया है फेमिनिन के लिए, वो एक गाइडिंग मैसेज है। एक तो आपकी एनर्जी जो है फेमिनिन, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो या आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जी में है, ग्रुप नंबर 1, इस टाइम पे जो भी इंसान फेमिनिन एनर्जी में है उनको हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। शायद उनको कुछ किसी के सपोर्ट की जरूरत है, कुछ गाइडेंस उनको चाहिए। इस समय पे शायद वो इंसान थक कर बैठ गए हैं या कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दोनों को मैं देख रही हूँ, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही जो है वो बहुत ज्यादा सोच में है। और यस, मैस्कुलिन बहुत ज्यादा यहाँ पे लोनली फील कर रहे हैं, ठीक है, जबकि फेमिनिन के साथ में किसी का सपोर्ट ऑलरेडी है। वो इसी सपोर्ट के थ्रू, इसी हेल्प के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है फेमिनिन के साथ में, तो जल्दी कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस जो है वो फेमिनिन को मिलने वाली है, या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है फेमिनिन को, राइट, टू ग्रो। यस गाइज, यहाँ पे नंबर जो आए हैं 1 जो है आपका 2 बार आया है, 1 आया है, 4 है, 3 है, 7 है। ये नंबर्स आपके साथ में किसी तरीके से मैच कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं। ये महीने भी हो सकते हैं, ये आपका जनवरी का, मार्च, अप्रैल और जुलाई का मंथ है, राइट। आप में से काफी सारे लोग इस समय पर ऐसे हैं, बिकॉज आपका बेस चक्रा रिवर्स में है एंड क्राउन चक्रा का कार्ड अपराइट है। आप में से ग्रुप नंबर 1 काफी सारे कपल्स, काफी सारे लोग इस टाइम पर ऐसे हैं जो कि शायद फिजिकली कांटेक्ट में नहीं हैं, या फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो निल है, नहीं हो रहा है, बंद है, ब्लॉकेज है वहां पे। हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक भी किया हुआ हो, एक्चुअली नंबर ब्लॉक किया हो, या किसी तरीके से मिलने से, बातचीत करने से रोक रखा हो, राइट। बट आपका जो है क्राउन चक्रा का कार्ड अपराइट आया है ग्रुप नंबर 1। दैट मीन्स आप लोगों का कनेक्शन जो है इट इज अ डिवाइन कनेक्शन, योर सोल्स आर कनेक्टेड। आप लोग शायद हो सकता है कि एक टेलीपैथिक लेवल पर एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में हो। आप लोगों की फीलिंग्स, आप लोगों के थॉट्स काफी हद तक जो है वो एक दूसरे के साथ में मैच कर रहे हैं। आप दोनों के लिए ही मैं देख रही हूँ, भले ही आप मैस्कुलिन एनर्जी में है, भले ही आप फेमिनिन एनर्जी में है, दोनों के माइंड में चल रहा है कि आगे जाके इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, राइट। हो सकता है कि पहले इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के बीच में ना हो, पहले जो है आप लोग प्रॉब्लम को ही एक्नॉलेज ना कर पा रहे हो और समझ ना पा रहे हो कि किस तरीके से, या यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। अभी वो एक्नॉलेजमेंट आ गया है एंड देयर इज प्लानिंग गोइंग ऑन। अपने आप यूनिवर्स की तरफ से हेल्प भी प्रोवाइड होगी, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं मैस्कुलिन के लिए, राइट। कुछ ऐसा मौका, कुछ ऐसा चांस जो है वो मैस्कुलिन को मिलने वाला है कि अगर वो चाहें तो इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस समय पर आप लोगों के रिलेशनशिप पे असर डाल रहे हैं। इन जनरल क्या गाइडिंग मैसेज है, किस तरीके की एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में इस सिचुएशन में, स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जीज इस टाइम पर कैसी हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आई बिलीव किसी को या तो माफी मांगने की जरूरत है, किसी को माफ करने की जरूरत है। इवन यहाँ पे जो है आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि गार्जियन एंजल्स जो हैं वो आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं दैट यू हैव टू फॉरगिव समवन, ठीक है। या अगर आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है तो आपको माफी मांगनी है। देयर इज एंगेजमेंट कमिंग अप। तो ये इस तरीके की कोई सगाई की रस्म हो सकती है, रोका हो सकता है, कुछ इस तरीके का कुछ एंगेजमेंट दिखा रहा है। अदरवाइज ये जो सिचुएशन है, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आप में से कई लोगों को कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो है वो मिलने वाला है, राइट। ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके केस में थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली है,
देन यू हैव हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप में से कई लोग शायद मिलने वाले हैं अपने पार्टनर से एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम, ठीक। बट एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। आप में से कई लोग शायद इस टाइम पर पास्ट में हुए नेगेटिव इवेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हैं, या दिन भर शायद आप उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। सो यू हैव टू मूव ऑन। आपको जो नेगेटिविटी पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुई है उसको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज इज केमिस्ट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जीज हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन अट्रैक्शन, ठीक है। एंड वील टेक वन मोर कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 इज फ्री योर सेल्फ, राइट। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव इवेंट्स के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट लाइफ को भी अफेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर को तो कर ही रहे हैं, प्रेजेंट को भी कर रहे हैं, राइट। बिकॉज आप पास्ट में जो कुछ हो चुका है, जो कुछ बुरा हो चुका है, उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करने के लिए इस साइकिल से आपको उस इंसान को माफ करना ही होगा जिसने भी आपके साथ में गलत किया है। जो भी आपकी सिचुएशन हो, ठीक है, उसको आप सरेंडर कीजिए। सरेंडर योर सिचुएशन टू द यूनिवर्स, सरेंडर योर सिचुएशन टू द डिवाइन, गॉड के हाथ में छोड़ दीजिए, ठीक। अगर आप जो हो बार बार उस चीज के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में कंटिन्यूअसली आप सोचते रहेंगे एंड आपका ऑरा जो है, बेसिकली आपको खुद का ऑरा नेगेटिव होता रहेगा, तो आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आने लगेंगे। सो अपने आप को ही यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। ग्रुप नंबर 1, आई बिलीव ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी जो है वो यहाँ पे निकल के आ रही है, या कुछ लोग भी हो सकते हैं, मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ में ग्रो करे, तो आपको अपनी एनर्जीज के ऊपर सबसे पहले काम करना होगा, अपने आप को पॉजिटिव आपको बनाना होगा, राइट। फॉरगिवनेस जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। जब तक आप माफ नहीं करोगे, आपका यूनियन नहीं होगा, आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। देयर इज केपेबिलिटी, देयर इज पोटेंशियल इन योर रिलेशनशिप। मैक्सिमम लोगों के लिए जिनके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के रिलेशनशिप में काफी पोटेंशियल है। आप लोग एक दूसरे के साथ में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप लोग लाइफ टाइम यू कैन बी टुगेदर, ठीक है। बट कुछ एफर्ट जो है वो आपको अपनी तरफ से भी पुट करना होगा। अगर आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है पास्ट में, तो माफी भी आपको मांगनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, इस टाइम पर आपके पार्टनर, उनकी एनर्जीज किस चीज के ऊपर फिक्सेटेड है। ग्रुप नंबर 1, उनका मूड कैसा है, उनके इमोशंस कैसे हैं। फर्स्ट कार्ड आपका आया है नंबर 7, दिस इज पॉलिटिक्स। मैंने कहा था कि कुछ प्लान जो है वो चल रहा है। प्रॉबेबली आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में है इस टाइम पे एंड दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग। सो किसी से अपने ट्रू इमोशंस जो हैं वो छुपा रहे हैं शायद। ट्रांसफॉर्मेशन, आई टोल्ड यू, आपके जो फर्स्ट स्प्रेड में ग्रुप नंबर 1 मैंने आपको कहा था कि आपके रिलेशनशिप में अब जो है स्टेगनेंसी नहीं रहेगी, चीजें आगे बढ़ रही हैं। दैट मीन्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग अप, देयर इज अ चेंज कमिंग अप। रीबर्थ, दोबारा से न्यू वाइटैलिटी का कार्ड आपका जो सबसे पहला कार्ड आया था, समवॉट सिमिलर एनर्जी। रीबर्थ जो है वो होने वाली है, यानी कि एक तरीके से कई लोगों के लिए रिकंसिलिएशन जो है वो होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। ओके, देन यू हैव पोस्टपोनमेंट, दिस इज नंबर 4। किसी चीज को ये टाल रहे हैं, किसी चीज के लिए देर कर रहे हैं, ठीक है।
प्लानिंग, अगेन मैंने बोला था कुछ प्लानिंग चल रही है, मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है, एक के बाद एक स्टेप वाइज दिस पर्सन इज मूविंग अहेड। आई बिलीव अगर ये आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में है तो इनको लग रहा है कि ये जर्नी वापस से आप तक पहुंचने के लिए या वापस से आप लोगों के बीच में चीजें सब कुछ ठीक हो जाने के लिए इनको काफी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, अपने खुद के ऊपर भी, इस रिलेशनशिप के ऊपर भी, अपनी लाइफ के ऊपर भी, ठीक है। एक इजी चीज नहीं है ये इनके लिए, और शायद इसी वजह से ये इस प्रोसेस को डिले करते चले जा रहे हैं, राइट। इन केस आप लोगों के बीच में सिचुएशन अगर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं शुरुआत करूं तो करूं कहां से, ठीक, अगर मैं चीजें ठीक करना भी चाहता हूं या चाहती हूं तो कैसे हो पाएगा, राइट। टोटैलिटी नंबर 5, बट किसी भी कीमत पे ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे भी 3 लोग हैं गाइज, दिस कार्ड हैज 3 पीपल, और ये सिचुएशन जो है यहाँ पे इस तरीके की है कि शायद थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके पार्टनर को नहीं जाने देना चाहते हैं, एंड आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पर्सन के साथ होने के बावजूद आपके साथ में कनेक्शन अपना बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन वाइसा वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में हो और कोई तीसरा पर्सन जो है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, या अननेसेसरीली आपके पार्टनर से किसी तरीके का कुछ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो जो कि ठीक नहीं है, ओके। सो पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पे सबसे पहले तो ये बता रहा है कि ये इंसान अपने ट्रू इमोशंस, अपना ट्रू फेस, अपना ट्रू सेल्फ किसी से छुपा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये अभी पहले खुद को समझना चाहते हैं, ठीक। ये इंसान जो है अकेले में टाइम थोड़ा सा टाइम अपने खुद के साथ में स्पेंड करके ये इंसान खुद ही को समझना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अभी जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूं या कर रही हूं ये क्यों हो रहा है, मैं कौन हूं, ठीक है, मैं किस तरीके का इंसान हूं, मेरे कर्मास किस तरीके के रहे हैं, और बेसिकली ओवरऑल ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन अभी इस समय पर चल रही है आपके पार्टनर के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में, ऐसा क्यों है, इस तरीके की थॉट्स जो है वो इनके माइंड में है। इंटेंशन यहाँ पे इनकी जो नजर आ रही है दैट इज नॉट नेगेटिव। ये अगर आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये नेगेटिव इंटेंशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट एनर्जीज में चेंजेस आते रहते हैं, इट इज अ लॉ, इट इज अ रूल, एनर्जी जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो वो चेंज कई बार कई लोग बहुत इजीली उसमें अडेप्ट कर जाते हैं, कई बार कई लोगों के लिए वो चेंज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, स्पेशली जो लोग अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में होते हैं। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जो लोग अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में होते हैं तो जब उनके लाइफ में ऐसे एनर्जेटिक चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को अडेप्ट करने में या उनको समझने में उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और उस टाइम पे वो लोग अपने आप को हर किसी से डिटैच कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन जो है वो कई बार बन जाती है। फाइन, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस स्पेशली आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 1, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक। इनकी जो डीप थॉट्स हैं या इमोशंस हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, आई बिलीव आप लोगों के लिए अब से लेकर 9 मंथ्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये सितंबर का मंथ, जो लोग अभी जुलाई में ये रीडिंग देखने वाले हैं, सो प्रोबेबली दिस कमिंग सितंबर तब तक शायद ये जो एनर्जेटिक चेंज आ रहा है ये चेंज कंप्लीट हो जाएगा, एंड फाइनली जो कुछ भी आपके पार्टनर जो है वो अपने माइंड में प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन ले पाएंगे, ओके। देन यू हैव जजमेंट, यस, मेजर डिसीजन, बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा एक्शन दैट विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो आने वाला है। देन यू हैव 10 ऑफ कप्स,
ग्रुप नंबर 1, आप में से कई लोग जो हैं वो या तो एंगेज्ड हैं, बिकॉज एंगेजमेंट का कार्ड आया था. देयर इज स्ट्रॉन्ग फैमिली इन्वॉल्वमेंट. आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं. ठीक, राइट. दिस कार्ड ऑल्सो शोज इन्वॉल्वमेंट ऑफ किड्स. यहाँ पे बच्चे भी हैं. सो हो सकता है कि आप लोग मैरिड हों. कुछ लोग आप में से शायद मैरिड हैं, उनके लिए भी ये मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. देन यू हैव द मैजिशियन. ओके, सो क्लियरली आपके टूवर्ड्स जो इनकी जनरल फीलिंग्स हैं ग्रुप नंबर 1, ये आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं. ये किसी भी कीमत पे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं. दिस रिलेशनशिप इज लाइक अ विश कम ट्रू फॉर देम. आपके पार्टनर के लिए भले ही किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन जो कनेक्शन आपका और आपके पार्टनर का है वो एक विश कम ट्रू की तरह है. ठीक, और इस चीज को लेके, इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझते हुए ये डिसीजन भी लेंगे. राइट, सोच रहे हैं. उस चीज का जो प्लान है वो चल रहा है इनके माइंड में. आई बिलीव आप में से काफी सारे लोग हैं जिनके पार्टनर्स मैस्कुलिन एनर्जी में हैं इस टाइम पर. ओके, यस. एंड आई बिलीव आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन भी है कि काफी हद तक ये जो सिचुएशन चल रही है ये इनके हाथ में है. ठीक है, ये चाहे तो अभी डिसीजन ले सकते हैं, बट अपने कुछ फियर्स की वजह से, अपने कुछ डरों की वजह से, कंफ्यूजन्स की वजह से ये इस डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं. राइट, कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 काफी हद तक आपकी जो एनर्जीज हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ में एक एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्टेड हैं. राइट, आप लोगों का एक रिलेशनशिप रह चुका है, तो आपकी एनर्जीज भी जो है वो इनके थॉट्स के ऊपर अफेक्ट डाल रही हैं. और इसीलिए शायद आपके लिए ये मैसेज जो था यहाँ पे आया था रोमांस एंजल्स की तरफ से, दैट यू हैव टू फ्री योर सेल्फ, यू हैव टू फॉरगिव एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. कहीं अगर आपको माफ करने की जरूरत है तो आप माफ कीजिए. कहीं से अगर आपको माफी मांगने की जरूरत है तो आप माफी मांगिए. अपना जो कार्मिक डेट है वो आप क्लियर करते चलिए. राइट, आई बिलीव ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे. कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज है वो शायद इसी वजह से आ रही है. यस, सो यस, दिस पर्सन नोज ये चाहे तो अभी डिसीजन ले सकते हैं, बट स्टिल पोस्टपोनमेंट आ रहा है बिकॉज कुछ इशू है जो कि फॉरगिविंग से रिलेटेड है, फॉरगिवनेस से रिलेटेड है. ठीक, नेगेटिविटी बिल्डअप हो रही है बहुत ज्यादा, उसको क्लियर करने की जरूरत है. ग्रुप नंबर 1 गाइज, राशियां जो यहाँ पे हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ये राशियां जो है यहाँ पे आई हैं. आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, एंड इवन थर्ड पर्सन की राशि भी हो सकती है, बिकॉज उनकी भी इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर है रीडिंग में. ठीक, यस. ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाई हूँ, कोई ऐसी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर पाई हूँ जिसकी वजह से आपकी जरा सी भी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. और इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. एंड गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम. लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2. नमस्ते ग्रुप नंबर 2. अगर आपके पार्टनर का नाम O से Z तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. एंड रीडिंग शुरू करने से पहले ये बात ध्यान में रखिएगा गाइज कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके साथ में रेजोनेट करें और कुछ चीजें आपके साथ में रेजोनेट ना भी करें. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सबसे पहले ओरेकल मैसेजेस से वी विल चेक इस समय पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की. ओके, फर्स्ट कार्ड इज बेस चक्रा अपराइट. देन यू हैव क्राउन चक्रा. नंबर 4 जस्ट ब्रीथ. ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के रिलेशनशिप की, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, कंबाइंड एनर्जी क्या है. 1 कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव सीक द ट्रूथ. नंबर 7
और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि इस वक्त में आप लोगों के बीच में चल रही है, इस सिचुएशन की एनर्जी क्या है फॉर ग्रुप नंबर 2? विन और लूज, नंबर 5. ओके फाइन. ग्रुप नंबर 2, जो इंसान इस टाइम पे, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो कि मैस्कुलिन एनर्जीज में है. आई बिलीव उनका जो है बहुत ज़्यादा फोकस इस टाइम पे मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ है, या इनके कुछ फियर्स हैं पुराने, कुछ डर हैं जो कि अब कुछ हद तक कम होते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, अपने कुछ डरों पे, अपने कुछ कंफ्यूजन्स पे ये कंट्रोल कर पा रहे हैं. राइट, मैस्कुलिन एनर्जी में जो इंसान इस टाइम पर हैं, अगर पहले उनके माइंड में अगेन दोबारा से जो मैं आपको बता रही थी कि जो अगर कंफ्यूजन थी तो वो कंफ्यूजन कम हो रही है. थॉट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव आ रहे थे तो थॉट्स में पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई है. राइट, देन कमिंग टू द पर्सन हु इज इन देयर फेमिनिन एनर्जीज, जो कि इस टाइम पे अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है, उनके लिए गाइडिंग मैसेज जो है वो जस्ट ब्रीथ का आया है. दैट मीन्स सम हाउ यू हैव टू रिलैक्स. आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है. अगर आप फेमिनिन एनर्जीज में हो, अगर आप मैस्कुलिन में हो, तो इस टाइम पे ऑलरेडी आप एक रिलैक्सिंग स्टेट में जा रहे हो जिसमें कि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है. अगर आप फेमिनिन में हो तो आपके लिए गाइडिंग मैसेज है कि आपको रिलैक्स करने की जरूरत है. आपको अपने गार्जियन एंजल से, अपने हायर सेल्फ से, ठीक है, कनेक्शन बनाने की जरूरत है इस टाइम पे. ओके आई बिलीव जो फेमिनिन एनर्जी में है इस टाइम पे ग्रुप नंबर 2, आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है. देयर कुड बी सम ब्लॉकेजेस, कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती है आपके हार्ट चक्रा में जो कि आपको हील करनी है. और ये हीलिंग अपनी खुद की आप मेडिटेशन के थ्रू, हार्ट चक्रा मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं. आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे जो एनर्जी निकल के आई है वो है सीक द ट्रूथ की. दैट मीन्स आप दोनों के ही माइंड में कुछ सवाल चल रहे थे जिनके जवाब अब आपके सामने आने वाले हैं. अगेन जो कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ कंफ्यूजन्स चल रही थी अगर माइंड में, तो उनके आंसर्स जो है वो मिलने वाले हैं. कुछ सच्चाई सामने आने वाली है. ठीक है, इस मोमेंट पे, इस टाइम पे ग्रुप नंबर 2, आप और आपके पार्टनर दोनों ही शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सैटिस्फाइड नहीं है अपनी करंट सिचुएशन से, अपनी करंट स्टेट से, और कुछ आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन इस टाइम पे कुछ और है, उनका फोकस कहीं और है. आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, आपका फोकस कहीं और है. शायद इस चीज की रियलाइजेशन जो है वो आपको अभी आने वाली है, या आपके पार्टनर को इस चीज की रियलाइजेशन जो है वो होने वाली है. ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे एक एडिशनल मैसेज जो आप दोनों की एनर्जीज के लिए है या आप दोनों के यूनियन के लिए है, वो ये है कि पहला कदम जो है वो फेमिनिन को उठाना है. आई बिलीव जो इंसान मैस्कुलिन में है इस टाइम पे ग्रुप नंबर 2, वो ऑलरेडी कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ एक्शंस ले रहे हैं. दिस इज द टाइम फॉर फेमिनिन. फेमिनिन के लिए जरूरी है कि वो अपने ऊपर काम करना शुरू करें, सो दैट जो कुछ भी वो जानना चाहते हैं, जो कुछ भी वो पाना चाहते हैं, उसकी तरफ कदम उठा सके. ओवरऑल जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के और थर्ड पर्सन की ये जो सिचुएशन चल रही है, इसकी एनर्जी आई है विन और लूज की, एंड दिस इज नंबर 5. नंबर 5 जो है वो हमारा इनस्टेबिलिटी को शो करता है, और मैसेज भी यहाँ पे विन और लूज का ही है. दैट मीन्स आपके पार्टनर जो है, अगर आप रिकंसिलिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हो कि आपका और आपके पार्टनर का रिकंसिलिएशन होगा या नहीं, या उनकी तरफ से आपको 100% कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, तो ये सिचुएशन अभी 50-50 है. ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी जो है वो नहीं है. यस गाइज, नंबर जो है यहाँ पे 1, 4, 5 और 7 है. 7 नंबर आपका 2 बार आया है. ये एंजल नंबर भी हो सकता है. 717 इज द नंबर ऑफ हीलर्स, नंबर ऑफ लाइट वर्कर्स, और मैसेज भी यहाँ पे
जस्ट ब्रीथ के साथ में है। देयर कुड बी सम फीमेल पर्सन, देयर कुड बी समवन इन देयर फेमिनिन एनर्जीज जिनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑरा। अपने ऑरा पे आपको काम करना है, अपने थॉट्स पे आपको काम करना है, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा पे आपको काम करना है, राइट। अपनी खुद की एनर्जीज को आपको प्योरीफाई करना है, बैलेंस करना है। जो इंसान फेमिनिन में है, मैस्कुलिन में जो है वो ऑलरेडी बैलेंस में आते जा रहे हैं। लेट्स सी रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टाइम पे आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप पे अफेक्ट डाल रहे हैं, क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं, क्या जनरल एनर्जी है फ्रॉम द रोमांस एंजल्स फॉर ग्रुप नंबर 2। फर्स्ट कार्ड आपका आ गया है सेपरेशन का। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। कुछ समय आप लोग एक दूसरे से दूर बिताने वाले हो, गेटिंग टू नो ईच अदर। प्रॉबेबली जितना टाइम आप एक दूसरे से सेपरेशन में स्पेंड करने वाले हो, इस टाइम के थ्रू ही आप एक दूसरे की अहमियत, एक दूसरे की वैल्यू को और जान पाओगे, राइट। एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। एंड उसके बाद में जब आपका एक दूसरे के साथ में इंटरैक्शन होगा तब आप एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, राइट। एंड ये इंटरैक्शन, ये कमिंग टुगेदर, दिस यूनियन इज ऑल्सो कमिंग अप वेरी वेरी सून। वेरी सून का कार्ड है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। एंड ये जो कार्ड आपका आया है वेरी सून का, ये फेमिनिन एनर्जी के साथ में आया है। फेमिनिन एनर्जी में जो इंसान है इस टाइम पे, आई बिलीव आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी आप चाह रहे हो, जो कुछ भी आपकी ट्रू डीप डिजायर्स हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी लाइफ में सच होती जा रही हैं। आप उनको बहुत पावरफुली अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आपको अपने जो भी थॉट्स हैं और आपकी जो कुछ भी आप चाहते हो, वो आपकी विशेज हैं जो, उनको आपको बहुत ज्यादा क्लियर रखने की जरूरत है, राइट। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिविटी भी आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। देन वी हैव हनीमून वेरी सून। नेक्स्ट कार्ड इज हनीमून। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप में से कई लोग शायद जो बहुत टाइम से सेपरेशन में चल रहे थे, वापस से इन पर्सन शायद एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और अगर आप इन पर्सन मिलते रहते हैं तो आप एक दूसरे के साथ में और ज्यादा वक्त बिताने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड इज प्लेफुलनेस। ओके, यहाँ जो मैसेज है वो है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर स्पिरिचुअल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ठीक, आई बिलीव बिकॉज ये विन और लूज आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज के साथ में ये कार्ड आया है आपका प्लेफुलनेस का। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रही है उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ऑलरेडी आपके पार्टनर के माइंड में भी है, आपके माइंड में भी है। सो उस सीरियसनेस को आपको कम करना होगा। उस सीरियसनेस को कम करने के लिए थोड़ी प्लेफुल एनर्जीज जो है वो आपको लेकर आनी पड़ेंगी अपने इस कनेक्शन में, राइट। अगेन लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, डाउट्स हैं, फियर्स हैं इस कनेक्शन के प्रेजेंट को लेके, फ्यूचर को लेके, वो आपको अपने माइंड से रिमूव करने होंगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर इस टाइम पे उनकी एनर्जीज किस चीज के ऊपर फिक्सेटेड हैं, उनका मूड कैसा है, उनके इमोशंस कैसे हैं। फर्स्ट कार्ड इज अंडरस्टैंडिंग। इनकी राशि, आपके पार्टनर की राशि जो है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है। देन यू हैव नंबर 10 सप्रेशन। कंट्रोल, एडवेंचर। हनीमून के कार्ड के साथ में यू हैव एडवेंचर। And one last card for group number 2 we have innocence with playfulness, number 19. Okay, fine. I believe आपके पार्टनर इस टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जो कि कई गुना ज्यादा सीरियस है और वो इस चीज की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे हैं अपने भोलेपन में,
या अपनी मासूमियत में, या थोड़ा सा इग्नोरेंस भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, या ये मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि ये खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रही है, राइट। इनके चक्रास में ब्लॉकेजेस आ रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान ये जो सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है, इससे बाहर निकल सकते हैं वेरी इजीली। द डोर इज ओपन इन फ्रंट ऑफ देम। इनके सामने कुछ ऑप्शन है अवेलेबल, जिसको ये सही टाइम पर अगर चूज कर लेते हैं तो ये इस केज से, इस सप्रेशन से, सप्रेसिव एनर्जी से ठीक बाहर निकल सकते हैं। कोई इंसान, किसी तरीके की गाइडेंस, इनके खुद के गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, इनके कोई गुरु हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि इनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन ये इतना शायद करेज नहीं गैदर कर पा रहे हैं, या फिर इन्होंने कुछ हद तक एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ठीक है, कि अब जो भी मैंने डिसीजन लिया है, जो डिसीजन मैं ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, जबरदस्ती, फोर्सफुली आई हैव टू गो ऑन विद दिस डिसीजन। तो अपनी सिचुएशन को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो ऑफ कोर्स ये कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई बिलीव समहाउ इनका जो काम है, इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो भी काफी हद तक इस चीज से अफेक्ट हो रही है, और नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट जो है वो इनको लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हुए चले जा रहे हैं। कोई इंसान, कोई ऐसी प्रेजेंस इस टाइम पर इनकी लाइफ में है जो इनको बहुत बुरी तरीके से हार्म कर सकती है, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन इनको एक झटका दे सकती है, इनको बुरी तरीके से हार्म कर सकती है, और ये उस चीज़ की सीरियसनेस को या उस डेंजर को देखकर भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय पर आपके टुवर्ड्स क्या है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ग्रुप नंबर 2 इस टाइम पर आपके लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स, ठीक। मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर की राशि जो है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है। यहाँ पे जेमिनाई का कार्ड निकल के आया है, बट ये जो राशियाँ यहाँ पे टैरो के थ्रू आने वाली हैं, ये आपकी भी हो सकती है, और ये राशि थर्ड पर्सन जो है उनकी भी हो सकती है। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो अर्थ साइंस हैं उनके लिए कुछ गुड न्यूज जो है वो आने वाली है, ओके। यस, इवन फॉर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू ऑफर इज कमिंग अप। नया ऑफर आ रहा है, नई कन्वर्सेशन शुरू होने वाली है, नए सिरे से कन्वर्सेशन शुरू होने वाली है। गाइज, आपके 3 एसेस आए हैं। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो लॉट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग अप। बहुत सारी नई शुरुआत होने वाली है, रिकंसिलिएशन होने वाला है, जो शायद बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रहा था, या फिर कभी आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन होती है, कभी चीज़ें ठीक होने लगती हैं, फिर दोबारा से चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। कभी एनर्जी सुधरती है, कभी फिर से खराब हो जाती है, कभी फिर से ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो वो एक अप एंड डाउन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक। दिस ऑल्सो शोज कि आपके पार्टनर की जो इमोशंस हैं, आप लोगों के कपल से रिलेटेड, आप लोगों के यूनियन से रिलेटेड, वो इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा, कभी तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं। नेगेटिविटी मोस्टली जो आ रही है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो ऑफ कोर्स इनके माइंड में ज़्यादा नेगेटिविटी है रेदर देन द रियलिटी, ठीक है। जो कुछ पास में आप लोगों के बीच में हुआ है वो शायद इतना नेगेटिव नहीं है जितना कि ये समझ रहे हैं अपने माइंड में, यानी कि सिचुएशन अभी इवन एट प्रेजेंट हो सकता है कि इतनी खराब नहीं है जितनी कि इनको अपने
माइंड में फील हो रही है, या जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, एक शायद एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजों को देख रहे हैं. देयर कुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं कोई. यस, बट यस, नॉट टू फॉरगेट द 3 aces वी हैव. ग्रुप नंबर 2 आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जिनके साथ में ये रीडिंग जो है रेजोनेट कर रही है, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स कमिंग अप. आप लोगों के लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं, नए सिरे से कन्वर्सेशन शुरू होने वाली है. काफ़ी सारे लोगों को ग्रुप नंबर 2 जिनके साथ में रीडिंग कम्प्लीटली रेजोनेट कर रही है, उनके लिए एक नया ग्रोथ का ऑफर इस रिलेशनशिप से जुड़ा, नया स्टेबिलिटी का ऑफर इस रिलेशनशिप से जुड़ा, कमिटमेंट, सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट इज ऑल्सो कमिंग अप, राइट. आई बिलीव ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसी चॉइस, कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आपके और आपके पार्टनर के लिए जो है, आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहेगा. कुछ ऐसा डिसीजन ये लेने वाले हैं, कुछ ऐसी चॉइस, फाइनली कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद एक कंप्लीटली न्यू जर्नी जो है वो आप लोगों की शुरू होगी. सो ये चाहते हैं, इनकी जो इमोशंस हैं, इनके जो डीप थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑफर करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप डिजर्व करते हो, जो कुछ ये शायद पास्ट में आपको ऑफर नहीं कर पाए, राइट. अगर आप लोगों की कन्वर्सेशन जो है वो खराब हो गई, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, तो उस कम्युनिकेशन गैप को हील करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं. कुछ प्रोमिसेस अगर अधूरे रह गए हैं पास्ट के, उन प्रोमिसेस को ये इंसान पूरा करना चाहते हैं. जो टूटे हुए जो प्रोमिसेस हैं उनके ऊपर काम करना चाहते हैं. ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाई हूँ, या कोई भी आपको ऐसी गाइडिंग मैसेज मैं आपको दे पाई हूँ जिससे आपकी लाइफ में हेल्प होती है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. एंड यस, इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.